हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IB नॉलेज में। आज हम देखेंगे कक्षा 6वीं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 गणित का सिलेबस। इसके पहले हमने रीजनिंग के बारे में पढ़ा और हिंदी के बारे में बताया। ठीक है, आज हम गणित के बारे में देखेंगे, गणित पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एक एक क्वेश्चन। अगला आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या एवं आधारभूत संख्या क्या आती है? पूर्ण संख्या और आधारभूत संख्या आती है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, और आधारभूत संख्या। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन अगला है भिन्न। भिन्न के बारे में पूछता है। भिन्नों के बारे में कौन कौन से भिन्न पढ़े हैं हम? कौन कौन से भिन्न पढ़े हैं? सरल भिन्न पढ़े हैं, मिश्र भिन्न पढ़े हैं। ठीक है, व्युत्क्रम वो अलग है। ठीक है, भिन्न 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 से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, गुणनखंड गुणज। गुणनखंड गुणज। अगला क्या है? गुणनखंड और गुणज। गुणज से भी, इनसे भी एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, पक्का क्या कह रही है? काहे नहीं आएंगे? आते हैं हर साल एक एक क्वेश्चन आते हैं इनसे। हम तो हर साल एक एक क्वेश्चन आते हैं बेटा। लघुत्तम LCM HCF से आता है। लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त से LCM HCF। ठीक है, LCM HCF से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हर साल पूछते हैं ये। पिछले 2015, 16, 17, 18 4-5 साल का रिकॉर्ड है। हर साल इनमें से एक एक क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कभी कभार किसी वर्ष एक क्वेश्चन किसी एक आध चैप्टर से छूट जाता है, कोई चैप्टर से कभी नहीं आता, लेकिन हर साल हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। किसी चैप्टर से तो 2-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक। अगला क्या है? दशमलव संख्या। हमने दशमलव संख्या के बारे में पढ़ा है। ठीक, इसको लिखना है कि मिटा दूं? हाँ, तो ये होगा 5 चैप्टर। अगले 6वें से देखते हैं कौन सा आता है। 6वां आता है हमारा वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल एवं घन और घनमूल। इसको भी पढ़ाए हैं, ऑफलाइन पढ़ा दिए हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाई जाएगी ये भी सब चीजें। ठीक है, इसके भी एक क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उनमें भी 1 या 2 आ सकते हैं, इनमें भी 1 या 2 क्वेश्चन। हर चैप्टर से कम एक क्वेश्चन आएंगे। कोई एक आध ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा इसके बाद दशमलव संख्या। दशमलव संख्या लिखवा दिए? दशमलव संख्या लिखवा दिए कि नहीं? नहीं लिखवाए? तो 7वां है हमारा दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मापन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन आएंगे। 8वां नंबर में मापन के क्वेश्चन आएंगे। मापन के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। सारे चैप्टर डिटेल से भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक, अगला आता है व्यंजक, सन्निकट और सरलीकरण। सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं और सन्निकट मान वाले क्वेश्चन आते हैं। सन्निकट मान वाले पढ़ाए हैं ना? पढ़ाए कि नहीं? हाँ। सन्निकट मान के क्वेश्चन आएंगे और सरलीकरण के क्वेश्चन। इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है 10वां नंबर, औसत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काय के? औसत के, एवरेज के। ठीक है, औसत के 1 या 2 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। ठीक, हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इनको लिखना है। ठीक है, 10 चैप्टर हो गए। वीडियो रोक के आप लिखना है तो लिख लेना। अब आगे 11वें चैप्टर से हम देखेंगे। 11वें चैप्टर में प्रतिशत है। 11वां चैप्टर हमारा प्रतिशत का है, ये भी पूछा जाता है। प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं। प्रतिशत के भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसके बाद आएंगे लाभ और हानि के क्वेश्चन। लाभ और हानि के क्वेश्चन आते हैं। लाभ और हानि, इसके क्वेश्चन आएंगे 1 या 2। ठीक,
इसके बाद है साधारण ब्याज के क्वेश्चन आएंगे। साधारण ब्याज के क्वेश्चन आएंगे। इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अगला है हमारा अनुपात समानुपात, इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। अगला चैप्टर है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के 1 या 2 चैप्टर पूछे जाते हैं। ठीक, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है कार्य और समय। क्या है? कार्य और समय। देख लो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है हमें आगे। ठीक है। अगला क्या है? कार्य और समय। कार्य और समय, इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसको लिखना है तो इसको लिख लो, फिर आगे और 4 चैप्टर बचे हैं वो भी बता दूंगा मैं। लिखना है। ये हो गए हमारे 15 चैप्टर। अब आगे हम देखेंगे और जो 4 चैप्टर बचे हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 16वें चैप्टर से 4 चैप्टर और हैं। चाल, समय और दूरी का आता है अगला। चाल, समय और दूरी। ठीक है। इसका 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा। ठीक। इसके बाद है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ठीक है। 17वां चैप्टर है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ठीक है। और आयतन, इसका भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। अगला है पैटर्न से। पैटर्न क्वेश्चन पढ़ाए थे हम। ठीक है। 18वां नंबर है पैटर्न। ठीक, पैटर्न के क्वेश्चन है। इसके भी 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार 1 या 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और लास्ट है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन, इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट चैप्टर है आंकड़ों का, नहीं बन रही। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है। इसका भी 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आएगा। इस तरीके से 19 चैप्टर होते हैं गणित में। एक किनारे से आप लिख लेना। ठीक है। हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभी किसी चैप्टर से 1 भी क्वेश्चन नहीं आता। इस तरीके से टोटल गणित में 20 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 20 प्रश्न। ठीक है। और हर एक प्रश्न क्या होता है? 1.25 अंक का होता है। और टोटल गणित 25 अंक की होती है। ठीक है। आगे समझ में? तो ये गणित के सारे चैप्टर हो गए जिन्हें हमें आगे चल के हल भी करना है एक किनारे से। ठीक, समझ गए? ओके, धन्यवाद।